जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, नहाने के बाद रोज नाभि में यह वस्तु लगाने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप धनवान बन जाएंगे और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर नाभि में आपने नियमित यह चीज़ लगा ली तो इतना तो भक्तों सभी जानते हैं कि नाभि हमारा अहम केंद्र है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो नाभि के द्वारा ही उसे सब कुछ प्राप्त होता है, और बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो माँ की नाभि से जुड़ा हुआ होता है, और पैदा होने के बाद माँ की नाभि से अलग कर दिया जाता है। तो नाभि जो केंद्र है वह बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। उसे हमारे संतों ने मणिपुर चक्र भी कहा है। मणि का तो मतलब आप समझते होंगे, मणि क्या चीज़ होती है। इसलिए इस केंद्र को मणि का नाम दिया गया। हर क्षेत्र में यह केंद्र मणि की तरह काम करता है, और धन के लिए तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ यह केंद्र है। वैसे तो हमारे ऋषि मुनि इस केंद्र का ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के बाद में अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हुए आज्ञा चक्र से सहस्रार चक्र तक ले जाते हैं, जहाँ परमात्मा का स्वयं निजी स्थान है। तो भक्तों, अब आप यह समझ लें कि आपने प्रतिदिन नहाने के बाद क्या ऐसी चीज़ लगानी है जिससे आपको हर काम में सफलता मिले, आपकी बीमारियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगें, आपकी गरीबी अमीरी में बदल जाए, यानी कि आप लखपति हैं तो करोड़पति, करोड़पति हैं तो अरबपति बन जाए, और आपका स्वास्थ्य ठीक रहने लगे, आपका समाज में मान सम्मान बढ़े। वह चीज़ है चंदन। जैसे हम चंदन का तिलक लगाते हैं, ऐसे ही रोज नहाने के बाद आपने नाभि में चंदन लगाना है। चंदन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चंदन शीतलता का प्रतीक है, और यह भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके अंदर शीतलता के साथ साथ उसमें खुशबू भी है। तो अगर आप नियमित बिना नागा किए रोज नहाने के बाद में अपनी नाभि में चंदन लगाते हैं तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको यह कार्य विश्वास के साथ करना होगा और रोज करना होगा। तो जैसे ही आप नाभि में चंदन लगाएंगे, आपके अंदर शीतलता अपने आप बढ़ने लगेगी, आपका मन शांत होने लगेगा, बुद्धि आपकी शांत होने लगेगी, मन में जो विचार आएगा वह एकदम 100% सही होगा। बुद्धि जो निर्णय बुद्धि से जो निर्णय होगा वह आपका सत्य होगा, सफल होगा, पूर्णतः स्पष्ट होगा।
तो जब मन और बुद्धि आपके दोनों ही सही तरीके से काम करेंगे तो आपका कोई कार्य ऐसा है नहीं जो बनेगा नहीं, क्योंकि मन और बुद्धि का ही तो खेल है। मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय करती है। लेकिन जब बुद्धि के अंदर गर्मी होती है, मन शांत नहीं होता है, तो विचार भी ऐसे ही आते हैं और बुद्धि भी निर्णय ऐसे ही लेती है। तो अगर आप इस प्रक्रिया को, चंदन को और घिस करके और अपनी नाभि पर रोज लगाएंगे तो आपके अंदर पूर्णतः शीतलता आएगी। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, आपकी आध्यात्मिक शक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी, क्योंकि जब मन शीतल होगा, शांत होगा, तो वह अपने आप परमात्मा की तरफ बढ़ने लगेगा। क्योंकि जब मन के अंदर सुविचार होंगे तभी वह परमात्मा में लगेगा, और कुविचार होते हैं तो परमात्मा की तरफ वह मन बढ़ता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। और मन चाहता तो है कि मैं परमात्मा से जुड़ूं, लेकिन जो विकार हैं वह परमात्मा की तरफ बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए अगर यह कार्य आप प्रतिदिन विश्वास के साथ करेंगे तो आपको जरूर आध्यात्मिक तरक्की होगी और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आप यह केवल सुने नहीं और समझे नहीं, आप यह करके देखें, और ज़्यादा नहीं, आप एक हफ्ता करके देखें। एक हफ्ते में ही आपको इसका बिल्कुल सही रिजल्ट मिल जाएगा, इसमें तनक भी संदेह नहीं है। बहुत से लोगों ने ये किया है और बहुत से लोग नियमित इसे करते हैं, लेकिन जो नियमित तौर से करते हैं विश्वास के साथ, उनको सफलता मिल रही है। किसी भी चीज़ की कोई भी कमी होती ही नहीं है, और जब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है तो मन हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है, और ऐसी स्थिति में वह आनंद का अनुभव होने लग जाता है जो हमारे संतों को समाधि में होता है। तो भक्तों, हम आशा करते हैं कि आपने यह सुना होगा, समझेंगे इसको आप, और इसको ज़रूर करेंगे और अपने जीवन में अपने आप को आनंद से जोड़ेंगे। क्योंकि जब हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, असफलता किसी क्षेत्र में नहीं मिलेगी, तो आनंद का अनुभव तो अपने आप होगा ही। तो अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।